इसका छंद पढ़ते हैं अपन। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बीन कहिए आकुलता शिव माहीनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो जो सत्यारथ, रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। आत्महित, आत्मा का हित, आत्म को हित है सुख सो, ये अपन ने उस दिन इसका शब्दार्थ देख लिया था। अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं हम पहले। हाँ, अन्वयार्थ कौन पढ़ेंगे वहां से? संगीता जी। आत्मा का हित सुख प्राप्ति में है, ऐसा सुख आकुलता के अभाव में है। आकुलता मोक्ष के अंदर नहीं है, इसीलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। इस मार्ग की विवेचना दो प्रकार से की गई है। जो मोक्ष मार्ग यथार्थ श्राद्ध रूप है वह निश्चय, और निश्चय प्राप्ति का जो साधन है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। हाँ ठीक है, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से लिखा गया है, मीनिंग सबका एक ही है। देखिए हम देखते हैं, आत्मा का कल्याण है सुख की प्राप्ति। आत्मा का कल्याण सुख की प्राप्ति, ये बात तो हम सभी मानते हैं। हर व्यक्ति जो भी यहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं, हम एक कटोरी भी हम उठाते हैं तो वह सुख की प्राप्ति के लिए है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है वह सुख की प्राप्ति है। बताइए आप में से कौन सा ऐसा कार्य आप जो कर रहे हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं? कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी तो सुख की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं आप। क्योंकि आपको आलस में आनंद आ रहा है तो उसमें सुख की प्राप्ति, वो वही आपका सुख है। कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, दिन भर काम करती रहती हूँ, तो वह भी सुख की प्राप्ति के लिए है ना। मैं खाना खाता हूं तो वह भी सुख की प्राप्ति के लिए, मैं नहाती हूं तो वह भी सुख की प्राप्ति के लिए, मंदिर जाती हूं तो वह भी सुख की प्राप्ति के लिए, पूजन करती हूं तो वह भी सुख की प्राप्ति के लिए, घर की सफाई करती हूं तो वह भी सुख की प्राप्ति के लिए। मतलब हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य सुख की प्राप्ति के लिए ही होता है, और यह सुख प्राप्ति ही कारण है, और बिना कारण का कोई भी कार्य नहीं होता। कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता। तो इसलिए हर कार्य का एक ही कारण है, और वह कारण है सुख की प्राप्ति। ठीक है, तो आत्मा का कल्याण है सुख की प्राप्ति, है ना। आत्मा ऐसा देखो, जैन दर्शन, जैन धर्म त्याग का धर्म है या भोग का धर्म है? विश्व में जितने भी धर्म माने जाते हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वह त्याग को सर्वोपरि मानती है। मतलब बस जिसमें हमें कष्ट हो, जिसमें हमें दुख लगे, वह कार्य करना है, ऐसा सब जगह ऐसा प्रतीत किया जाता है। हमें लगता है कि हमें लड्डू पेड़े खाने में आनंद आ रहा है, तो उस धर्म में क्या बताया जाएगा कि आपको इसमें मजा आ रहा है तो आप, ये धर्म नहीं है। जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है वो धर्म है। ऐसा सब जगह ऐसा बताया जाता है। लेकिन जैन दर्शन ऐसा है कि यहाँ पर यह सिद्ध किया जाता है कि जो सुख है वह सुख ही धर्म है, सच्चा सुख ही धर्म है। यदि आपको किसी चीज में दुख लगता है तो वह धर्म नहीं है। ठीक है, बस इसमें एक ही शर्त है कि सुख ऐसा होना चाहिए कि जो कभी खत्म ना हो। आपने जिसको एक बार कार्य किया, और अगर वह कार्य आप
कर रहे हो और उसमें फिर आपको सुख नहीं लगे तो वह वास्तविक सुख नहीं है। ऐसा कार्य करें कि जिसमें वो कार्य करते जाएं करते जाएं करते जाएं हम, और उसमें हमें कभी भी कंटाला ना आए, कभी भी हमें थकान न लगे, वह सुख ही वास्तविक सुख है। और यह सुख केवल मोक्ष मोक्ष में ही है, क्योंकि वहां पर सुख अनंत है और अनंत सुख को भोगने में हमें थकान भी नहीं होती। यहाँ पर तो हम जिस चीज में सुख मानते हैं उस चीज को यदि हम ज्यादा कर लें तो हमें थकान लगने लग जाती है। यदि हम घूमने में सुख मानते हैं तो थोड़े दिन में ही हमें ऐसा लगने लगता है कि चलो चलो बस अब घर, बस बहुत हो गया, अब घर चलो। यदि उसमें सुख है घूमने में तो आप घूमते रहो, नहीं घूमते घर आने की इच्छा होने लग जाती है, इसका मतलब घूमने में सुख नहीं है। यदि घर में रहने में सुख है तो घर में रहते रहते ऐसा लगने लग जाता है कि चलो अब थोड़े दिन घूम के आए, बहुत रह लिए घर में, अब थोड़े दिन घूम के आते हैं। तो जिस चीज में टिककर आनंद नहीं आता आपको, जिस चीज में रुककर आनंद नहीं आता, वह वास्तव में आनंद देने वाला कार्य ही नहीं है। आनंद तो तब है जब उस चीज में आप रम जाए, अनंत काल तक भी रहें, तब भी उस सुख से उदासीन ना हो, वही वास्तविक सुख है। और यह सुख मोक्ष में ही है ना। आत्मा का कल्याण है वो सुख की प्राप्ति। तो जैन दर्शन भोग का धर्म है। कैसा भोग? हाँ, शीला आंटी जी आ गई है। हाँ भाई, जैन दर्शन त्याग का धर्म है या भोग का धर्म है? बताइए। दोनों ही है, त्याग का भी है भोग का भी है। दो कैसे हो सकते हैं भाई? ऐसे हो सकते हैं ना कि ज्ञान का तो भोग करते हैं। चले न पंथा, दो मुख सुई सिए न कंता, दो अरे काम ज्ञान, नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष जाने। अरे ज्ञान का तो भोग करते हैं, ज्ञान का भोग करते हैं और विकारों का त्याग करते हैं। ज्ञान का भोग करते हैं, हाँ, विकारों का त्याग करते हैं। हाँ ज्ञान बिल्कुल का भोग ठीक। करते हैं। देखो, करते तो भोग ही है, त्याग तो अपने आप हो जाता है, करते तो सिर्फ भोग ही है। तो जैन दर्शन तो भोग का ही धर्म है। आत्मा के अनंत आनंद का भोग करे तब वह जैनी है, तब वह जिनेंद्र है। आपका कोई और उत्तर है रंजना जी? ठीक है दी, यही था मेरा। हाँ ठीक है। तो कोई सुने तो कैसा लगे कि क्या बात कर रहे हैं ये, भोग में धर्म मान रहे हैं। पर भोग किसका? अपने ही स्वरूप का भोग, जो स्वाधीन है। उसको भोगने के लिए कोई पराधीनता नहीं है कि हम रात को 3 बजे उठे तो अब अभी हम भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे। कि जब अंदर झांको और भोग भोगो, अनंत आनंद का रसा स्वादन करो। ऐसा है जैन दर्शन, भोग का धर्म है, सुख का धर्म है। तो यह सुख कहाँ मिलेगा? कि सुख की प्राप्ति, वह सुख आकुलता रहित कहा जाता है। आकुलता में सुख नहीं है ना। घर गृहस्थी के काम हम करें तो उसमें कैसा लगता है हमें? आकुलता आकुलता आकुलता। किसी भी काम में आकुलता लगती है। भोजन बनाना, अरे जल्दी बनाओ, देर हो जाएगी। ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, उनको जल्दी बनाओ, भोजन बनाने में देर नहीं होनी चाहिए, फटाफट हाथ चलाओ, फटाफट सफाई करो। हर कार्य में आकुलता, यहां तक कि मंदिर के कार्य में भी आकुलता। कैसा? हमें लगता है ना कि चलो घर के काम में तो आकुलता है, लेकिन मंदिर के काम में तो आकुलता नहीं है ना। मंदिर का काम तो निराकुल है ना। कि मंदिर के काम में भी आकुलता है। जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी नहाओ, जल्दी जल्दी पूजन करने चलो, अभिषेक करो। अभिषेक कर लिया तो वहां भी आकुलता, अरे जल्दी इसके बाद पूजा करनी है, 8:30 तक पूजा खत्म करनी है, स्वाध्याय का समय हो जाएगा। हर क्रिया में आकुलता है ना। तीर्थ यात्रा पे जाओ, तीर्थ यात्रा में काय की आकुलता? वहां तो निराकुल होकर जाते हैं ना अपन। अरे रात को 3 बजे से ही चढ़ने की आकुलता हो जाती है कि 3 बजे उठना है, शिखर जी पे चढ़ना है। तो 2 बजे उठो, तैयार हो जाओ, 3 बजे तो निकलना है, चलो निकलो निकलो, चलो चलो करो करो। बस ये आकुलता में जीवन जा रहा है। घर गृहस्थी में भी आकुलता, धार्मिक कार्यों में भी आकुलता।
सब जगह आकुलता है। हो सकता है कम और ज्यादा का फर्क हो, लेकिन आकुलता तो दोनों ही जगह है और प्रत्येक व्यक्ति को है आकुलता। तो फिर शांति कहां पर है? एकमात्र मोक्ष में ही शांति है। क्यों? मोक्ष में क्यों है शांति? कि निराकुल दशा होने का वही स्थान है, निराकुलित होने का स्थान वही है। वह सुख आकुलता रहित कहा जाता है और आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। इसीलिए क्योंकि हमें सुख प्राप्त करना है। आपके अपनी कॉपी में चार्ट बनाओगे ना, तो उसमें आप ऐसे लिखो कि इधर लिखो मोक्ष, है ना। और मोक्ष कहां पर कैसे प्राप्त हुआ? कि आकुलता रहित दशा मोक्ष की। देखो, आत्मा का कल्याण है सुख की प्राप्ति, सुख आकुलता रहित है और आकुलता मोक्ष में नहीं है। एरो लगाओ, अपने दिमाग में बनाओ, एरो लगाओ कि आत्मा का हित सुख, आत्मा का हित एरो सुख में, और सुख निराकुलता में और निराकुलता मोक्ष में। एक दूसरे से संबद्ध हो गए ना ये चीजें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही, शिव अर्थात मोक्ष में नहीं है, इसलिए शिव मग मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, है ना। आत्मा का हित सच्चा सुख और दो प्रकार से मोक्ष का कथन। अब देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो द्विविध विचारो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग ये तो तय कर लिया ना अपन ने, सबको सुख चाहिए ना, कोई ऐसा है जिसको सुख नहीं चाहिए? सबको चाहिए। अब सबको चाहिए तो सुख कहां पर है? कि आकुलता में सुख नहीं है, निराकुलता में सुख है। तो निराकुलता कहाँ है? तो निराकुलता मोक्ष में है। अब निराकुलता मोक्ष में है तो उसकी हमें मोक्ष जाना है तो मोक्ष मार्ग पे चलना पड़ेगा। अब मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, यहाँ पर दो प्रकार का मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो द्विविध विचारो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये शिव मग मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रय, इसे रत्नत्रय भी कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता व मोक्ष का मार्ग है। तीन हो गए ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता व मोक्ष मार्ग है। अब तीन, और यहां लिखा है द्विविध, द्विविध का अर्थ है दो प्रकार से। तो तीन प्रकार से है कि दो प्रकार से मोक्ष का मार्ग? कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, यह जो तीन, यह रत्नत्रय है, तीन है ये जो, वह दो प्रकार के हैं भाई। इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है और यह मोक्ष मार्ग दो प्रकार से कहा है। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, जो वास्तविक स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। थोड़ी सी गंभीर बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको इसको। यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि हमें मोक्ष मार्ग में लगना है। अब मोक्ष मार्ग में लगने के लिए क्या करें? पहले मोक्ष मार्ग की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। मोक्ष मार्ग है क्या? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है, और वह दो प्रकार का है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, इस प्रकार दो प्रकार का है मोक्ष मार्ग, है ना। अब इसमें क्या लिखा कि दो प्रकार से विचार करना चाहिए। विचारो, विचारो लिखा ना, मगसो द्विविध विचारो, दो प्रकार से विचार करना चाहिए। विचार क्यों लिखा? इसका अर्थ है कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से किया जा रहा है। मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से विचारा जा रहा है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है। कौन सा मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, ये रत्नत्रय, यही मोक्ष मार्ग है। उसका दो प्रकार से विवरण यहाँ पर किया जा रहा है। अब जो सत्यार्थ रूप सो, जो सत्यार्थ रूप है, जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और कारण सो व्यवहारो, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं लेकिन मोक्ष मार्ग में निमित्त कारण है। कारण सो व्यवहारो मतलब निमित्त कारण है।
जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। देखो इसको सरल करेंगे, अभी भावार्थ पढ़ते हैं अपन, भावार्थ में पूरा सरल हो जाएगा, थोड़ा सा उपयोग यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा बस। भावार्थ पढ़िए, पहला पॉइंट वहां से, हाँ पढ़िए रंजना जी। सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। जीव को निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक भाव श्रुत ज्ञान होता है, और निश्चय ने तथा व्यवहार ने वह यह दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान के अवयव अंश हैं। इसीलिए मिथ्या दृष्टि को निश्चय या व्यवहार ने हो ही नहीं सकते। इसीलिए व्यवहार प्रथम होता है और निश्चय ने बाद में प्रकट होता है। ऐसा मानने वालों को नए के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। हाँ, सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है, ये आ गया शायद अपने को पहले भी, कि जो जैसे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान थे, जो उसमें जो सम्यक चारित्र था ना, उसकी क्या लाइन आई थी, इन युत विषयनी में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। तो जो मिथ्या चारित्र है वह मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान पूर्वक होता है ना। ऐसे ही जो सम्यक चारित्र है वह निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है। जीव को निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक भाव श्रुत ज्ञान होता है। जो सम्यक ज्ञान होता है वह सम्यक दर्शन के साथ ही होता है, युगपत होते हैं। ये भी अभी आएगा आपके इसी में, चौथी ढाल में आएगा कि दोनों साथ में ही होते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा होना और सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान होना, तो ये दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। और निश्चय नय तथा व्यवहार नय, ये दोनों सम्यक शुद्ध ज्ञान के अवयव हैं। जो निश्चय नय और व्यवहार नय हैं, ये दोनों सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश हैं। सम्यक शुद्ध ज्ञान कौन सा, कि जो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान हुआ ना, उस सम्यक ज्ञान का ये अंश है दोनों, व्यवहार नय और निश्चय नय। इसका मतलब यह हुआ कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो मिथ्यात्व है, उसके साथ कभी भी यह नए लागू नहीं पड़ते। मिथ्या दृष्टि जीव को नए लागू नहीं पड़ेंगे, सम्यक दृष्टि जीव को ही नए लागू पड़ते हैं। मिथ्या दृष्टि को निश्चय या व्यवहार नए हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो निश्चय और व्यवहार नए है ना, वह सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है, मतलब सम्यक ज्ञान का अंश है। अब जिसके सम्यक ज्ञान नहीं है उसके ये दोनों नए प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए व्यवहार प्रथम होता है और निश्चय नय बाद में प्रकट होता है। ऐसे मानने वाले को नए का स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि पहले व्यवहार प्रकट हो गया और बाद में निश्चय प्रकट होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो दोनों सहचारी हैं, एक साथ होते हैं। सहचारी अर्थात साथ में चलने वाले। देखो इसमें फोटो भी दिया है, आप पीछे पलट कर देखिए, इसमें शिव मार्ग का फोटो दिया है। ये जो व्यक्ति है ये मोक्ष मार्ग में चल रहा है, और एक तरफ लिखा है निश्चय मार्ग और दूसरी तरफ लिखा है व्यवहार मार्ग। अब ये दोनों सहचारी हैं, साथ में दो पगडंडी चलती है ना, रेल की दोनों पटरियां साथ में चलती है, ऐसे निश्चय और व्यवहार नय दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। लेकिन ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वह निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ साथ चलता है। लेकिन इसमें आप देखो, ये जो व्यवहार मार्ग है ना, वो ऐसा गोल घूम के वापस वहीं आ गया। जो व्यवहार मार्ग है उसको आप ध्यान से देखोगे तो वो गोल घूम के बीच में व्रत तप संयम सब कर रहे हैं, ये मंदिर भी जा रहे हैं। लेकिन ये अगर ये सिर्फ यही करा तो वापस घूमकर पहले वाले स्थान पर आ जाएंगे। लेकिन जो निश्चय मार्ग है ये सीधा सिद्धशिला तक, मोक्ष तक पहुंचा रहा है हमें, है ना। चलो अभी ये थोड़ा सा कठिन तो लग रहा होगा, लेकिन अभी देखो और सरल होता जाएगा। हाँ, आगे का पॉइंट पढ़िए। समता भाभी।
जय जिनेन्द्र हाँ। तथा नए निरपेक्ष नहीं होते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व यदि व्यवहार नए हो तो निश्चय नए की अपेक्षा रहित निरपेक्ष नए हुआ, और यदि पहले अकेला व्यवहार नए हो तो अज्ञान दशा में सम्यक नए मानना पड़ेगा। किंतु मिथ्या सापेक्ष वस्तु ऐसा आगम का वचन है, इसीलिए अज्ञान दशा में किसी जीव को व्यवहार नए नहीं हो सकता, किंतु व्यवहाराभास अथवा निश्चयवास मिथ्या नए हो सकता है। हाँ ठीक है, तीसरा भी पढ़े? नहीं बस ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे का पढ़ेंगे, है ना। देखो सरल भाषा में, यदि आपको कठिन पड़ रहा हो तो सरल भाषा में इतनी बात समझिए कि जो आत्मा है शुद्धात्मा है, ज्ञान का पिंड है, अनंत गुणों का पिंड आत्मा है, वह कौन है? वही मैं हूं, है ना। उस आत्मा की शुद्ध परमानंद की अंतर्दृष्टि हुई, ज्ञान हुआ, उसकी श्रद्धा हुई, शुद्ध उपादान रूप दृष्टि हुई, वह है सत्यार्थ मोक्ष मार्ग। सच्चा मोक्ष मार्ग वही है। और उसके साथ साथ जो राग होता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति का राग, मंदिर के प्रति का राग, स्वाध्याय के प्रति का राग, जो भी ये श्रद्धा होती है, देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा होने का राग, ये जो राग होता है यह सब व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है, क्योंकि यह निश्चय के साथ साथ चलता है। आत्मा की रुचि हुई, आत्मा की प्रतीति हुई, तो अंदर में आत्मा की रुचि हुई तो बाहर में क्या करेगा वह, कि अंदर में तो आत्मा की रुचि है और बाहर विषय कषाय में मस्त रहेगा, ऐसा नहीं है। वो बाहर में भी उसकी परिणति देव शास्त्र गुरु की तरफ दौड़ेगी, वह बार बार मंदिर की तरफ जाएगा, वह व्रत तप संयम भी करने का प्रयास करेगा और अनीति अन्याय अभक्ष का त्याग करेगा। तो बाहर में भी उसकी प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग की तरफ होती दिखाई देगी, लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं है, वह तो मोक्ष मार्ग के साथ चलने में बाहर में ये दिखाई दे रहा है। मोक्ष मार्ग क्या है कि जो उसके अंदर में शुद्धात्मा के प्रति प्रतीति हुई, अपने आप की प्रतीति हुई, श्रद्धान हुआ, वही सच्चा मोक्ष मार्ग है। श्रद्धान हुआ, ज्ञान हुआ आत्मा का, यह रत्नत्रय रूप, निश्चय रत्नत्रय रूप ही मोक्ष मार्ग है। और उसके साथ साथ व्यवहार मोक्ष मार्ग नियम से चलता है, चलता ही है। ठीक है, ये सरल शब्दों में बोला अपन ने। अभी यहाँ पर देखिए, नए निरपेक्ष नहीं होते, निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व यदि व्यवहार नए हो तो निश्चय नए की अपेक्षा रहित निरपेक्ष नए हुआ, और यदि पहले अकेला व्यवहार नए हो तो अज्ञान दशा में सम्यक नए मानना पड़ेगा। पहले तो ये देखिए कि ये आया है आत्ममीमांसा में, क्या लिखा है? निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। ये आत्ममीमांसा में ऐसा आगम का वचन है। क्या है? मतलब इसे सरल भाषा में कहें तो व्यवहार मिथ्या दृष्टि को निश्चय नए या व्यवहार नए दोनों नहीं होते। नए लागू ही कब पड़ते हैं? कि जब सम्यक दर्शन हो जाए, सच्चा ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, तब नए लागू पड़ते हैं। नए निरपेक्ष नहीं होते, मतलब अपेक्षा सहित होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। नए नए कहते ही उसे हैं कि जो सापेक्ष हो। निरपेक्ष नया मिथ्या, ये आता है ना उसमें। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व यदि व्यवहार नए हो तो निश्चय नए की अपेक्षा रहित निरपेक्ष नए हुआ, और ऐसा होगा नहीं, इसलिए व्यवहार नए पहले प्रकट नहीं होगा। ठीक है, जो लोग ऐसा मानते हैं कि पहले व्यवहार नए प्रकट हो जाता है, वह बिल्कुल मिथ्या कथन है। निश्चय नए ही प्रकट हुआ और उसके साथ व्यवहार नए साथ साथ ही प्रकट होते हैं। ये कब प्रकट होते हैं? कि जब सम्यक तो प्रकट हो गया तभी प्रकट होते हैं। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, बोलिए क्या प्रश्न है? दीदी आपने बताया था ना सम्यक दर्शन का, क्या पढ़ रहे थे अभी, इसी में आया था दूसरे साल में, तो आपने बताया था 4 वो हैं। पहला देव दर्शन,
सम्यक दर्शन का ही बताया था। तो उसमें पहला है देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा, दूसरा आत्मा की प्रतीति, और तीसरा निज पर का ज्ञान, और चौथा स्व का ज्ञान, है ना। सम्यक दर्शन के जो आपने 4 चरण बताए थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अभी मैंने लिखा है शायद कहीं आपने ऐसा, मैं अभी हाँ देख नहीं। तो हाँ उसमें ठीक ये है। था कि तो पहला देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान, और दूसरा 7 तत्व का श्रद्धा। पहला देवशास्त्र गुरु, हाँ, दूसरा 7 तत्व का श्रद्धान, और तीसरा निज पर का श्रद्धान, और चौथा स्व का श्रद्धान। तो हाँ इसमें पहला तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है ही, और आप कह रहे हो कि पहला व्यवहार नहीं होता, पहले निश्चय होगा फिर व्यवहार होगा। तो यहाँ ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रही है। ये जो पॉइंट दिए ना 4, वो उसी समय जी। बताया था कि ये अविनाभावी होते हैं। अविनाभावी अर्थात एक के बिना दूसरा नहीं होता है, सब जुड़े हुए चारों एक साथ। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया फिर 7 तत्व का श्रद्धान, ऐसा क्रम नहीं है इसमें, एक साथ ही होते हैं सब कुछ, अच्छा, है ना। आप देखना उसमें लिखा होगा आपने कि अविनाभावी होते हैं ये चारों ही, एक के ठीक बिना है। एक नहीं होता, अकेला कोई भी नहीं होता, एक के साथ चारों ही होते हैं। जब आत्मा, और वास्तव में तो क्या है कि इसमें जो ये 4 पॉइंट है ना, उसमें से पहले के जो तीनों पॉइंट हैं वह तो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, वास्तविक पॉइंट तो क्या है उसमें कि चौथा आत्मा की प्रतीति होना, आत्मा का श्रद्धान होना, वही निश्चय सम्यक दर्शन। बाकी के 3 तो व्यवहार सम्यक दर्शन। जब आत्मा की, ऐसा नहीं होगा कि देवशास्त्र गुरु की प्रतीति तो है लेकिन आत्मा की प्रतीति नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन आत्मा की प्रतीति हो गई तो उसके वो तीनों अपने आप होंगे, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी होगा, 7 तत्व का श्रद्धान भी होगा, और स्व पर का श्रद्धान भी होगा नियम से। इसीलिए उसको अविनाभावी लिखा है। और देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा हो गई तो वो तो, और बाकी के 3 नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। मतलब इन चारों में से चारों एक साथ ही होंगे, जिसको भी होंगे चारों एक साथ ही होंगे। और यदि आपको ऐसा दिखाई दे कि इसके देवशास्त्र गुरु की तो सच्ची श्रद्धा है, अभी आत्मा का श्रद्धा नहीं हुआ, तो समझ लेना कि उसे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी नहीं है। या ऐसा समझे नहीं, मतलब कि इसे 7 तत्वों का तो सच्चा पढ़ना सच्चा तो ज्ञान सबको हो ही गया है। पूरा, कि जीव ऐसा है, अजीव ऐसा है, आश्रोबंध ऐसे हैं, संवनित्र, 7 तत्वों का बराबर बराबर ज्ञान हो गया है, लेकिन अभी देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं। तो समझ लेना कि उसको 7 तत्वों का भी ज्ञान नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गए। और दीदी बाद में ना सकाम निर्जरा की परिभाषा बोल दीजिएगा या लिख दीजिएगा, ग्रुप पर लिख कर डाल बताइए दीजिए ना, सकाम निर्जरा। स्टार्टिंग में चारों बताई परिभाषाएं बता दिए। बताई थी, पर वो इतनी जल्दी थी कि लिख नहीं पाए। या तो आप हाँ, उसको कोई बोल बात दीजिएगा नहीं, या आप टाइप करके लिख दीजिए। नहीं कोई ठीक बात है। नहीं। अभी तीसरी ढाल में 7 तत्वों का स्वरूप, सच्चा स्वरूप पूरा बताया जाएगा। जो नाव का उदाहरण अपन ने पहले समझा ना, वो वास्तव में तो अब आएगा, है ना। तो आप बिल्कुल मत घबराओ, 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धान क्या होता है, 7 तत्वों का स्वरूप क्या है वास्तविक, पूरा डिटेल में अभी तीसरी ढाल में ही आने वाला है। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या बात चल रही थी हमारी, ये देखो, ऐसा है कि केवल अपने को परिभाषात्मक ज्ञान ना हो, ये प्रयास है अपना, समझ में आना चाहिए चीजें। फिर भले शब्द चाहे कोई भी हो, आपके अपने पर्सनल शब्द हो, वो कुछ भी महत्व नहीं रखता है, भाव समझ में आना चाहिए। भाषण में आए चाहे नहीं आए, भाव भाषण होना चाहिए, ये उद्देश्य है हमारा यहाँ, है ना। तो आप समझते चलिए इसको कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि जो यहाँ पर 2 मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, व्यवहार मोक्ष मार्ग